हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय जितेश सर में। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोइट्री जो भाग है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। जो पोइट्री है, पोइट्री की पोएम नंबर 3 तीसरी पोएम अ टाइगर इन द जू, जो कि लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है ये पोएम। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट आज। तो देखिए वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आपको जो लिखने का तरीका होगा यही तरीका होना चाहिए जैसे मैंने लिखा है इसमें, ठीक है। तो देखिए, व्हाट वुड द टाइगर डू इन द फॉरेस्ट, यानी इसमें कह रहा है कि जंगल में जो बाघ क्या करता होगा। तो बात करते हैं इसके आंसर की। द टाइगर कैन एन्जॉय कंप्लीट फ्रीडम इन द फॉरेस्ट, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस or boundaries stopping his free movement. He would terrorize the villagers by growling, showing his teeth and claws. यानी टाइगर कैन एन्जॉय कंप्लीट फ्रीडम इन द फॉरेस्ट का मतलब है इसमें कि जो बाघ है वो जंगल में संपूर्ण स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है, ठीक है। और उसके जो मुक्त आवागमन को रोकने के लिए कोई भी यानी प्रतिबंध नहीं, आने जाने के लिए कोई भी प्रतिबंध यानी फ्री मूवमेंट, आराम से आज़ाद घूम सकता है। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब प्रतिबंध होना, और बाउंड्रीज का मतलब जो होता है वो सीमाएं होता है। वो कोई सीमा नहीं आने जाने की उसकी, उसे कोई नहीं रोक सकता है। ही वुड टेरराइज द विलेजर्स बाई ग्रोलिंग शोइंग हिज टीथ एंड क्लॉज, यानी वो जो है बाघ है वह अपने दांतों और पंजों को दिखा करके ग्रामीणों पर गुर्रा के आतंकित करेगा, यानी डरा सकता है उनको जो, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको हिंदी में भी इसको बताता चल रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आता रहे स्टूडेंट। तो आप वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो को आधे में नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम, यानी ये कहना चाह रहा है कि प्रस्तुत कविता में जो कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है हमको। देखिए क्या बताना चाहता है, आंसर देख लेते हैं। द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स आल्सो लाइक फ्रीडम। दे डू नॉट वांट टू बी केज्ड, दे कैन नॉट लिव अ माइजरेबल लाइफ इफ देयर हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड बाई ह्यूमन बींग। दीज एनिमल्स कैन नॉट सरप्राइव, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें हम देखेंगे सरवाइव है, सॉरी ये। अब इसमें इसका जो क्या मतलब रहेगा, द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट लाइक ह्यूमन बींग्स, तो इसमें बताना चाह रहे हैं कि जो कवि हैं इंसानों की तरह भी जानवर भी आज़ादी पसंद करते हैं, ठीक है। और एनिमल्स आल्सो लाइक फ्रीडम, यानी जो उनकी तरह आज़ादी पसंद करते हैं। दे डू नॉट वांट टू बी केज्ड, यानी वो भी नहीं चाहते कि उनको जो है बंदी बनाया जाए, अर्थात उनको बंद किया जाए। और इसके बाद दे कैन नॉट लिव ए माइजरेबल लाइफ, दे कैन नॉट लिव ए माइजरेबल लाइफ, और वो भी नहीं ये चाहते हैं कि उनको जो है इस प्रकार की जो दयनीय दशा यानी उनके जो दयनीय जीवन नहीं जी सकते हैं। और इसके बाद वो बताना चाह रहे हैं, इफ़ देयर हैबिटेट इज़ डिस्ट्रॉयड बाई ह्यूमन बींग्स, दीज एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। अगर सर्वाइव है स्टूडेंट जी, सर्वाइव, और इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि यदि उनका निवास मनुष्य द्वारा अगर नष्ट कर दिया जाता है तो ये जानवर सीमित भी नहीं रह सकते हैं, सीमित रहने का इनका कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तो फ्री रहना चाहते हैं, ऐसे आज़ाद पशु हैं ये। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इज़ इट सेफ टू अलाउ टाइगर्स टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट दीज डेज, वाई, यानी ये बताना चाह रहे हैं क्या इन दिनों बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना सुरक्षित है, यानी आवास में उनके में रखना सुरक्षित है, और क्यों। तो देखिए इसका आंसर, इसमें आंसर बताया है लेस्ली नॉरिस में। आल्दो, यानी लेस्ली नॉरिस द्वारा ये बताया गया है, मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट, तो सॉरी उसके लिए। Although it is ideal for tigers to live in the wild today, it will mean certain death for them, rapid deteriorating
forests and dangers posed by poachers have pushed tigers to the brink of extinction, making their natural habitat unsafe and vulnerable. ठीक है, यानी वल्नरेबल होता है, इसमें वल्नरेबल कह सकते हैं। चलिए समझा देते हैं इसको। Although it is ideal for tigers to live in the wild today, इसमें कह रहा है कि हालांकि प्रकृति के बारे में जो बताया है, प्राकृतिक जो आवास है आज जंगल बागों में रहने के लिए आदर्श है। फिर इट विल मीन सर्टेन डेथ फॉर देम, यानी इसमें ये बताया कि लेकिन इसका मतलब वास्तव में उनके लिए मृत्यु होगी, मृत्यु के लिए बताया है। रैपिड एट्रोटिंग फॉरेस्ट एंड डेंजर पोस्ड बाई पोचर्स हैव पुश्ड टाइगर टू द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शंस, यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो तेज़ी से, यानी रैपिड का मतलब होता है तेज़ी से जो बिगड़ते जंगल और शिकारियों द्वारा जो उत्पन्न खतरे ने बाघों को विलुप्त होने के बिल्कुल इस कगार पर धकेल दिया है, जिससे जो उनका जो प्राकृतिक जो आवास है वो असुरक्षित हो गया है, यानी अनसेफ हो गया है, प्राकृतिक आवास अनसेफ हो गया है। और इसके बाद उन्होंने बताया है कि हाँ, जो उनका जो रहने का जो स्थान है वो असुरक्षित हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट। दोज हु डिनाई फ्रीडम टू अदर्स डू नॉट डिजर्व इट फॉर देमसेल्व्स कमेंट। इसमें बता रहा है कि जो दूसरों की आज़ादी छीनते हैं, ठीक है, जो दूसरों की आज़ादी छीनते हैं वो स्वयं आज़ादी के योग्य नहीं है। इस पर आप कमेंट करें। देखिए थोड़ा इसका आंसर लंबा हो सकता है, जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और समझने लायक है, तो इसलिए कमेंट की बात कही जा रही है, थोड़ा लंबा हो सकता है। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए, इट इज़ रियल दैट फ्रीडम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। फ्रीडम इज़ ए बर्थ राइट, यानी इसमें बताया गया है कि स्वतंत्रता जो ईश्वर के द्वारा दिया गया बहुत ही सुंदर उपहार है। और इसके बाद स्वतंत्रता एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है, यानी फ्रीडम इज़ बर्थ राइट। विदाउट फ्रीडम ऑल इज़ वेन, यानी बिना आज़ादी के सब कुछ व्यर्थ है। सिंस द मैन हैज़ कम ऑन द अर्थ ही ट्राइज टू एनसॉल्व द वीकर सेक्शंस फॉर हिज ऑन सेल्फिशनेस, यानी जब से इंसान इस दुनिया में आया है, इस पृथ्वी पर आया है, वो हमेशा क्या करता रहा है, अपने से जो छोटे लोग हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, उनको अपना गुलाम बनाता रहा है, यानी अपने जो स्वार्थ के लिए उनको गुलाम बनाता रहा है हमेशा के लिए। इफ़ ए बर्ड लिव्स इन ए गोल्डन एज, यदि वो जो पक्षी हैं, ठीक है, जो कोई भी पक्षी है एक सुनहरा पिंजरे में रहता है, तो वो क्या करता है, इट कैन नॉट बी बिकम हैप्पी, वो इसमें प्रसन्न नहीं रह सकता है। इट लव्स टू फ्लाई इन द सेम वे मैन कैन नॉट गेट हैप्पीनेस इन द प्रिजन, और वो भी आज़ादी से नहीं उड़ सकता है, यानी जो पक्षी है वो उसमें पिंजरे में बंद है तो वो भी नहीं उड़ सकता। जिस प्रकार से एक व्यक्ति कुछ भी प्रसन्नता, यानी जेल में रह करके, यानी जो कारागार होता है उसमें रह करके कोई प्रसन्नता उसको नहीं मिलती है, उसी प्रकार से कोई पक्षी पिंजरे में प्रसन्न नहीं रह सकता है। बट ए मैन लिव्स फ्रीली ही विल बी हैप्पी इन द पुअर कंडीशन, यानी इसमें बताया गया है कि अगर कोई आदमी जेल में रहता है तो उसे सब कुछ मिलता है, मिलता है तो उसे खुशी नहीं दे सकता, ठीक है, खुशी नहीं दे सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से रहता है तो वह खराब स्थिति में खुश होगा, यानी कैदी जो रहने वाला व्यक्ति है, इसका मतलब है वो कभी खुशी नहीं मिलेगी उसको वहाँ पर जा कर के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज, यानी जो टाइगर है पिंजड़े में वो किस प्रकार व्यवहार करता है। देखिए तो इसमें बताया गया है आंसर इसका, द टाइगर इन द केज इज़ पावरलेस एंड हेल्पलेस, ही लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, ही डज नॉट मेक नॉइज फ्रॉम वेलवेट पेट्स, ही इज़ इन द साइलेंट एंगर, रोरिंग एंड इग्नोरिंग विजिटर्स।
यानी इसमें बताया गया कि पिंजड़े में जो बंद टाइगर है वो क्या है, वहाँ बिल्कुल अशक्तिहीन है और हेल्पलेस, मतलब लाचार है वो। ठीक है, वह स्वतंत्रता की क्या करता है, लॉन्ग्स, यानी लालच है उसके अंदर, इच्छा है, आज़ादी की इच्छा है। ही डज नॉट मेक नॉइज फ्रॉम वेलवेट पैड्स, और वह जो है अपनी जो मखमली जो पैड हैं, गद्दे हैं पैरों के नीचे, वो शोर भी उससे नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद ही इज़ इन द साइलेंट एंगर रोरिंग एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, और वह चुप है, गुस्से में आग उगल रहा है और आगंतुकों को देख करके अनदेखी वो कर रहा है। अगर उसको कोई दिखाई देता है तो उसे वो इग्नोरिंग कर रहा है, अनदेखी कर रहा है। तो ये कंडीशन उन्होंने जो 5th क्वेश्चन है उसमें बताई है कि एक पिंजड़े में रहने वाला जो टाइगर है वो किस प्रकार का व्यवहार करता है। स्टूडेंट, आपकी समझ में ये क्वेश्चन आए होंगे सभी, और मुझे उम्मीद है कि आप इनको नोट भी ज़रूर कर लिया होगा। नहीं किए हैं तो स्टूडेंट आप इसे नोट ज़रूर कर लें। और ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के पेपर में, तो इसको आपको लर्न करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम जो है आपके लिए कुछ सेट्स, आप जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो भी हम अपने इस प्रैक्टिस सेट को अपलोड करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। तो स्टूडेंट, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इसका इंस्पायरेशन आपसे मिलती है, और हम ये चाहते हैं कि आपसे हमको इसी तरह से जो प्रेरणा है वो मिलती रहे, और आप भी हमारे चैनल से जो है बहुत कुछ प्राप्त करें स्टूडेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।